सालिम रोज सुबह फज्र की अजान से पहले उठ जाता, वजू करता, नमाज पढ़ता और फिर दूर क्षितिज की ओर देखकर सोचता, ऐ मेरे रब, तूने मुझे क्यों पैदा किया? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? एक रात वह अपने अब्बू के पास गया। अब्बू बिस्तर पर बैठे तिलावत कर रहे थे। सालिम, अब्बा आप बताइए, इंसान का असली मकसद क्या है? अब्बू मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो हमारे दिल को बेकरार करे वह सवाल अल्लाह की तरफ से ही आता है। तू तलाश करता रहा, अल्लाह तुझे खुद तेरे रास्ते तक ले जाएगा। एक रोज दोपहर की तपती गर्मी में दूर से एक काफिला गांव की ओर आता दिखा। ऊंटों पर सामान, कुछ ताजिर, व्यापारी, कुछ मुसाफिर और काफिले के बीच एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में गहरी रोशनी थी, जैसे उसने दुनिया के कई राज देख लिए हों। बेटा, लोगों की मदद करना वही असली सवारी है जो इंसान को रब के करीब ले जाती है। इस तरह सालिम एक छोटा सा थैला लेकर सफर पर निकल पड़ा। उसने पत्थर उठाकर लुटेरों पर फेंका। लुटेरे चौंक गए। उसकी फुर्ती और हिम्मत देखकर वे भाग निकले। 3 दिन के सफर के बाद सालिम मरवाह शहर पहुंचा। यह शहर बड़ा था, बाजार, कारीगर, मस्जिदें, गलियां, रौनक, सब कुछ। मगर सालिम भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहा था। उसे वो नूर नहीं मिला था जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन वह शहर के सबसे पुराने मदरसे गया। वहां एक आलिम विद्वान तफसीर पढ़ा रहे थे। सालिम बैठ गया। पढ़ाया जा रहा था, अल्लाह अपने बंदे को उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं देता। सूरह अल बकरा 286। यह आयत सालिम के दिल पर हथौड़े की तरह लगी, मगर सुकून देने वाली। एक दिन बाजार में उसने एक बच्चे को देखा जिसका सामान गिर गया था और लोग उसे धक्के देकर आगे बढ़ रहे थे। सालिम ने बच्चे का सामान उठाया। कुछ घुड़सवार सामने आए। उन्होंने सालिम को घेर लिया। सरदार, कौन है तू? सालिम, एक मुसाफिर हूं। सरदार, हमारे इलाके में मुसाफिर नहीं आते। क्या तू जासूस है? स्थिति गंभीर थी। वहां लोगों की हालत खराब थी। कई बीमार, कई भटके हुए, कई गुस्से में। सालिम ने 3 दिन तक उनकी सेवा की। दवा, पानी, खाना। एक शाम वह बेहद पुराने खंडहर जैसे घर पहुंचा। वहां एक बहुत बूढ़ा मगर शांत इंसान रहता था। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, वही रोशनी जो सालिम ने पहली बार काफिले वाले बूढ़े में देखी थी। बूढ़े ने कहा, सालिम, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। सालिम चौंका। आप मुझे जानते हैं? जितने भी सच्चे तलाश करने वाले होते हैं, उन्हें पहचानने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए, और मैंने तेरे दिल की आवाज सुनी है। गांव पहुंचा तो देखा उसका घर टूटा हुआ, अब्बू बीमार, अम्मी परेशान, लोग मुश्किल में। सालिम रो पड़ा। मैं नूर ढूंढने निकला था और यहां तो अंधेरा है। तभी उसे बूढ़े की बात याद आई। नूर कोई चीज नहीं, एक हाल है। उसने घर की मरम्मत शुरू की, अब्बू की सेवा की, अम्मी का साथ दिया, गांव वालों की मदद की, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया, बच्चों को पढ़ाया, मस्जिद की सफाई की, सबके घरों में पानी पहुंचाया। धीरे धीरे गांव में रौनक लौटने लगी। लोगों के चेहरों पर सुकून आने लगा। मुश्किलें आसान होने लगी। और एक दिन जब वह थककर मस्जिद के बाहर बैठा, एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू हमारे गांव का नूर बन गया है। सालिम का दिल भर आया।